नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। 23 जून को बिहार में महागठबंधन की बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले महागठबंधन की एकता की असलियत जो है वो सामने आ रही है। पटना में लगे नेताओं के स्वागत वाले पोस्टर ये असलियत बयां कर रहे हैं। राजधानी पटना में पोस्टरों से ये पूरी राजधानी पटी हुई है और महागठबंधन के दलों ने अपने नेताओं के स्वागत में पोस्टर लगा रखे हैं। हर गली चौक चौराहे पर पोस्टर मिल जाएगा, लेकिन पोस्टरों में प्रत्येक दल ने अपने नेताओं को अव्वल दिखाने की पूरी कोशिश की है। यहां पर थोड़ा भी वो कमजोर नहीं साबित हुए हैं, पूरी कोशिश की गई है। यहां तक कि आम आदमी पार्टी के पोस्टर में तो केजरीवाल को प्रधानमंत्री उम्मीदवार तक बता दिया गया है और नीतीश कुमार को बीजेपी का खासम खास बताया गया है, जबकि बीजेपी विपक्ष के महाजुटाव को चोरों का जमावड़ा बता रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा पर चलने से पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। महागठबंधन की बैठक के पहले बिहार में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। पटना की सड़कें पोस्टरों से पटी पड़ी है। सभी दल पोस्टर के जरिए खुद को एक दूसरे से अव्वल साबित करने में जुट गए हैं। क्या जेडीयू, क्या आप, सबकी अपनी अपनी ताल है। सब अपने अपने तरीके से महागठबंधन के दल अपने नेताओं का स्वागत कर रहे हैं। इस सब के बीच जो खास है वो आप कार्यकर्ता का पोस्टर, क्योंकि पोस्टर में केजरीवाल को पीएम उम्मीदवार बताया गया है। पोस्टर में नीतीश के बीजेपी से पुराने संबंधों पर वार किया गया है। पीएम के साथ साथ हाथ मिलाते नीतीश की तस्वीर है। पोस्टर पर लिखा है, आशा है ना विश्वास है, संभल कर रहना देश के लोगों, ये नीतीश कुमार है, मोदी जी का खासम खास। इधर बीजेपी ने भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पोस्टरों के बीच एक पोस्टर लगा दिया है। बीजेपी ने पोस्टर पर महागठबंधन के नेताओं की तस्वीर लगाई और लिखा कि ठग्स ऑफ इंडिया, परिवारवाद और हल्ला है हर, और बिहार में मिलेंगे सारे चोर। 23 जून को पटना में महागठबंधन की बैठक होनी है। नेता आज से ही जुटने शुरू हो जाएंगे, लेकिन बैठक से पहले ही महागठबंधन के दल अपनी अपनी सियासत पोस्टर के जरिए चमकाने में लगे हैं। अब देखने की बात यह होगी कि महागठबंधन के दल आपस में कैसे तालमेल बिठा पाएंगे, क्योंकि आप तो केजरीवाल को पीएम उम्मीदवार तक बता रही है और नीतीश को बीजेपी का सहयोगी। तो क्या अब नीतीश की कोशिशों को बट्टा लगने वाला है? क्योंकि जिस तरह से पोस्टर विपक्ष के बिखराव को बयां कर रहा है, इससे तो यही कहा जा रहा है कि नीतीश की सारी कोशिशें बेकार साबित होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो पटना में तमाम चौक चौराहों पर पोस्टर लगे हुए हैं, पोस्टर वार शुरू हो गया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने भी पोस्टर लगाए हैं, वहीं बीजेपी ने भी पोस्टर लगाए हैं। आम आदमी पार्टी के पोस्टर में केजरीवाल को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी बता दिया गया है और इसके साथ साथ नीतीश कुमार को मोदी का खासम खास बता दिया गया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं, सभी का परिचय आपसे करवा दें। रजनीश भास्कर हैं हमारे साथ, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ अश्विनी शाही हैं, नेता बीजेपी हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। और प्रोफेसर के त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता जेडीयू के हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर, आप तीनों मेहमानों का। और डिबेट की शुरुआत करेंगे रजनीश भास्कर जी आपसे। रजनीश भास्कर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल। रजनीश भास्कर जी, शीश महल में बैठाकर नीतीश कुमार के साथ आपके नेता यानी कि केजरीवाल बातचीत करते हैं, गुफ्तगू होती है 2024 के चुनाव को लेकर, तमाम रणनीति बनाई जाती है उसी शीश महल पर, जिस पर आरोप है करोड़ों की संपत्ति इस पर लगाई गई है और भ्रष्टाचार का शीश महल बताया गया था। लेकिन यहां पर बातचीत होती है, फिर ऐसा क्या हो जाता है कि दिल्ली में तो दोस्ती, लेकिन बिहार में जंग छिड़ जाती है। पोस्टर लगा दिया जाता है, उस पोस्टर में यह लिख दिया जाता है, ना आशा है ना विश्वास है, संभल कर रहना देश के लोगों, नीतीश कुमार हैं ये और मोदी जी के खासम खास हैं।
आखिर ये सब क्या है? अब ये मत कह देना कि ये पोस्टर हमारे किसी कार्यकर्ता ने नहीं लगाए, ये बीजेपी का एक षड्यंत्र है। देखिए, हकीकत आपको भी सत्यम जी जो मैं कहना चाहता हूँ वो हकीकत आपको भी पता है, ये षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी का। मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अच्छा, आपने मेरी बात को रिपीट कर दिया? नहीं जी नहीं, बिल्कुल आम आदमी पार्टी ने इस तरह की कोई पोस्टरबाजी नहीं की है। किसने लगाया? और निस्संदेह ये उन लोगों का षड्यंत्र है जो अन पोस्टर लगा रहे हैं। मैं ये बताता हूं कि यदि भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की मीटिंग से कोई आपत्ति ना हो, उसकी जमीनें ना हिली हो, तो वो इतनी बड़ी बड़ी पोस्टरें हल्ला यार और बिहार में मिलेंगे सारे चोर, क्यों इतने डरे हुई क्यों है? भारतीय जनता पार्टी क्यों डरी हुई है? कहीं ना कहीं क्योंकि उन्हें पता है। ये देखिए, आज जो देश में माहौल है, आपको ये समझने की जरूरत है कि सभी पार्टियों के लिए, जितने भी विपक्ष में पार्टियां हैं, सभी पार्टियों की एक प्राथमिकता है, वो प्राथमिकता है देश। देश बड़ा है, ये पार्टियां बड़ी नहीं है, ना अरविंद केजरीवाल बड़े हैं, ना आम आदमी पार्टी बड़ी है। देश बड़ा है, देश के लोग बड़े हैं। देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं पे, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक फेडरलिज्म पे जिस तरह से प्रहार किए जा रहे हैं, जिस तरह से एक लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार के कामों में बाधाएं पहुंचाई जा रही है, जिस तरह से आप देखें कि चुने हुए विधायकों को खरीद फरोख्त किए जा रहे हैं, जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं बन पाती है, वहां के विधायकों को तोड़ना, सरकारों को तोड़ना, अपनी सरकारें बनाना, चाहे उनको जरूरत पड़े तो अपनी आइडियोलॉजी से हटके पीडीपी, जिसे वो कभी अलगाववादी पार्टी और आतंकवादी की पार्टी कहती है, उनके साथ, बुआ के साथ जाके भी उन्होंने सरकारें बनाई। जम्मू कश्मीर में, मणिपुर के अंदर देखे जिनके साथ उन्होंने सरकारें बनाई, वहां पे आप जाके देखे कि किनको पहले वो किस तरह से कोसते थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, का दुरुपयोग करके, ये पहली ऐसी पार्टी है जिन्होंने पूरे विपक्ष को खत्म करने का प्रयास किया है अपने गलत नीतियों और अपने गलत ताकतों से। तो आज इस देश के संविधान को बचाने की जरूरत है। देश में जो हाहाकार है गरीबी की, आप देखिए कि किस तरह से इन्होंने कहा था 100 दिनों के अंदर जी हम काला धन ले आके आ जाएंगे। 9 साल हो गए सर, 100 दिन छोड़ दीजिए। ठीक है सर, काले धन पे बात करेंगे। ठीक है, सुन लीजिए, ये मीटिंग क्यों आई है मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। 2 करोड़ हर रोज युवाओं को हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, वो कहाँ चले गए? किसानों की आय डबल करूंगा, कहाँ चले गए? उन्होंने महंगाई जो 400 रुपए की होती थी, तो स्मृति ईरानी जो आज मंत्री हैं, सो माथे के ऊपर सिलेंडर लेके घुमा करती थी 400 रुपए के सिलेंडर में, आज 1200 रुपए के पार चली गई। 2019 के चुनाव में इन्होंने, जब अमेठी से चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि शक्कर जो है 19 रुपए किलो हो जाएंगे जैसी मोदी की सरकार बन जाती। शक्कर जो सभी के घरों में रोज जरूरत पड़ती है चाय पीने में, वो आज 40-45 रुपए। जिस तरह से बिहार की जनता पूरे हिंदुस्तान की जनता को ठगने का प्रयास किया है, देश में एक सांप्रदायिक माहौल बनाने का काम किया है, तो आज सारा विपक्ष इसलिए इकट्ठा हो रहा है क्योंकि इनके लिए आज अपनी जो छोटी छोटी इनकी अपनी जो महत्वाकांक्षा है वो जरूरी नहीं है। देश महत्वपूर्ण है, देश की संवैधानिक व्यवस्था को बचाना है, रजनीश जी वापस सभी विपक्ष इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है प्रोफेसर साहब, पटना पूरा पटा हुआ है पोस्टरों से, हर गली में पोस्टर लगे हुए हैं और सभी नेता जो हैं, यहां पर जो कार्यकर्ता हैं पार्टियों के, वो अपने अपने नेताओं को अव्वल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी का जो पोस्टर लगा है वो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पोस्टर में साफ तौर पर दिखा दिया गया है कि उम्मीदवार कौन है प्रधानमंत्री पद का, केजरीवाल को दिखा दिया गया है। यहां तक कि आपके नेता नीतीश कुमार को बता दिया गया है कि ये मोदी जी के खासम खास हैं। किस तरीके से सर देखते हैं? सत्तर जी, पहला सवाल तो ये है कि जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं, उस पोस्टर की वैधानिकता क्या है, इससे मेरा एक सवाल है कि क्या आम पार्टी द्वारा लगाया गया है कि क्या किसी ने साजिश की है इस गठबंधन की मीटिंग को नाकामयाब होने के लिए, ये सवाल। दूसरा सवाल ये है, जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है कि नीतीश कुमार का जो कि कभी भाजपा उसके साथ रहे हैं, तो देखिए भारतीय राजनीति में ना तो कोई परमानेंट मित्र होता है, ना तो कोई परमानेंट दुश्मन होता है, उस पर परिस्थितियां बनाती। भारतीय राजनीति में अगर भाजपा ने जब कश्मीर में पीडीपी के साथ समझौता किया, तब वो कहाँ गया? वो विचार, वो सिद्धांत देश के सामने कहाँ गए? आज देश के सामने खड़ा है लोकतंत्र पे जो खतरा है, जो महंगाई का मुद्दा है,
दूसरा तीसरा मुद्दा जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं और हमारे यहाँ व्यापारियों का जो बड़े बड़े लोगों का कर्जा माफ कर दिया गया, लेकिन हमारा एक किसान जो है वो अपनी एमएसपी के लिए लाठी खाता है, उसके बाद भी उसकी आवाज संसद तक नहीं पहुंचती। ये बड़े मौलिक सवाल, इस मौलिक सवालों के लिए सारे गठबंधन जो विपक्षी दल के लोग हैं उनको माननीय नीतीश कुमार एक मंच पर लाने का काम किया है। सत्ता होना ना होना अलग बात। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे सत्ता को जो है राज जो सत्ता है उसको रोटी की तरीके से उलटते पलटते रहना। कभी एक प्रकार की सत्ता आ गई, एक सत्ता आ गई तो वो निरंकुश हो सकती है, उसमें विपक्ष की भूमिका बहुत अहम है। और विपक्ष अगर कमजोर होगा तो देश का संविधानिक संस्थाएं कमजोर होंगी, लोकतंत्र कमजोर होगा और देश के साथ जो तमाम मुद्दे हैं जनता से जुड़े उन पे कोई सवाल ना तो सड़क पे पूछा जाएगा ना तो संसद के अंदर। जब कहा है डॉक्टर लोहिया ने, जब संसद सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। सत्यम जी, एक बड़ा मौलिक सवाल है, इसमें हमारे तमाम जो विपक्षी दल हैं वो 23 तारीख को एक जगह पटना में इकट्ठित होंगे और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा और हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए कमेटियां बनाएंगे और वो कमेटी अपनी चर्चा परिचर्चा करके जो थोड़ा सा गतिरोध है, आपसी गतिरोध जहां आप सवाल कर रहे हैं, तो सारे गतिरोध सॉर्ट आउट हो जाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र बड़ा है, देश बड़ा है, जनता बड़ी है, जनता हमारी महान है। वो जो उसका फैसला होगा उसको आंखों पे। ठीक है प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास वापस आऊंगा। और उसके लिए माननीय नीतीश कुमार का प्रयास लगभग 1 वर्षों से चल रहा है। ठीक है सर। 1 वर्ष से वो लगातार इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं और ये मीटिंग कामयाब होगी और ये भारतीय जनता पार्टी को हम बिल्कुल ही आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम इनको जनता के बीच बेनकाब करेंगे। और ये जो सवाल है कि मोदी का ही चेहरा है, चेहरा तो हमारे यहाँ भी कोई नहीं डिसाइड होगा, चेहरा तो डिसाइड होगा चुनाव के बाद। ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1977 में कौन सा चेहरा था, 2004 में कौन सा चेहरा था, 2009 में कौन सा चेहरा था। चेहरे का सवाल नहीं है, सवाल है मुद्दे का। किसानों का मुद्दा है, नौजवानों का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, लोकतांत्रिक संस्थाओं के ऊपर जो प्रहार हो रहे हैं, जो खरीद फरोख्त हो रहा है विधायकों का, कि अपने यहाँ अगर कोई ले गए भ्रष्टाचारी विधायक को तो उसको कौन सी मशीन है जो विदेश से मंगाई है उसमें डाल देते हो, उसको धो के निकल आते। ठीक है सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा और जनता के बीच ये मुद्दे होंगे और ये मुद्दे प्रभावी होंगे और हम भारी मतों से जीत करके। ठीक है सर, के त्रिपाठी जी, ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास, और भी सवाल है हमारे पास। अश्विनी जी, जो 23 जून को ये बैठक होने वाली है, विपक्षी दलों की करीब 18 विपक्षी दल यहां पर एक होंगे और 2024 चुनाव को लेकर चर्चा होगी। विपक्षी एकता का कहना है, जैसे कि आम आदमी पार्टी से जो हमारे साथ प्रवक्ता बैठे उनका भी कहना है कि इससे बीजेपी डरी हुई है और इसीलिए षड्यंत्र रच रही है, तमाम चौक चौराहों पर ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी का हमेशा आरोप लगाने का काम रहा है। कोई तथ्य कभी प्रस्तुत कर पाए हैं ये लोग तो शीला दीक्षित जी के साथ वो 2000 पन्ने का सबूत लेकर घूम रहे थे, उसके बाद बच्चे की कसम खाई, सरकार बनाई उनके साथ, वो सारे सबूत गायब हो गए। तो सबूत कभी नहीं दिया इन लोगों ने। इन लोगों की स्थिति है कि सिर्फ एक बार जाएंगे, एक बिहार उत्तर प्रदेश में कहावत है चिकोटी काटना, वो काट के निकल लेंगे, कभी कुछ नहीं, कोई तथ्य नहीं, कोई साक्ष्य नहीं। वही आज भी है। लेकिन मैं इससे इतर दूसरी बात करना चाहूंगा सत्यम जी। रजनीश जी की पार्टी, अभी केजरीवाल साहब ने एक नया शर्त रख दिया है आप हमारे जो है प्रोफेसर साहब के सामने। प्रोफेसर साहब को ठेका दिया था कांग्रेस ने कि भाई आप विपक्षी एकता करिए और ठीक से चलिए, वो काम वो कर रहे थे। अब इन्होंने, केजरीवाल साहब ने कह दिया है कि नहीं, पहला हमारा उस जो चीजें बने वहां, उसमें पहली चीज रखी जाए ये कि अधिसूचना पर साथ में है। तो पहली बात मैं कहना चाहूंगा, क्या अधिसूचना पर कांग्रेस का रुख स्पष्ट है या नहीं है, ये सवाल है। उस मैसेज देने के बाद केजरीवाल जी का जो ये पोस्टर लगा है वो ये परिलक्षित करता है कि
कि वो इस विपक्षी एकता से कहीं दूर दूर तक का उनका नाता नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने आने वाले दिनों में जो उनकी जांच चल रही है ईडी सीबीआई की, उसमें ये वो चाहते हैं कि माननीय मोदी जी की सरकार फिर से आ गई तो हम जेल के पीछे होंगे, हमने इतने भ्रष्टाचार किए हैं। तो उनकी अकुलाहट अलग जगह पर है। अभी देखिए स्टालिन जी ने कल मना किया तो शायद तेजस्वी जी वहां फोन करके किसी तरीके से मनाए। पश्चिम बंगाल आपको लिए चलते हैं, वहां पर कांग्रेस और ममता बनर्जी खुलेआम नूरा कुश्ती कर रही हैं। ममता बनर्जी जी ने कहा है कि अगर कांग्रेस ने सीपीआई का साथ अगर नहीं छोड़ा तो हम जो है अगले 24 में सोचेंगे। तो कांग्रेस से उनका समझौता क्या होगा ये देखने वाली बात है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में क्या अखिलेश यादव जी जा तो रहे हैं, लेकिन उन्होंने पहले कह दिया है कि हम रायबरेली और अमेठी की सीट जो छोड़ देते थे सोनिया जी और राहुल जी के लिए इस बार हम लड़ाएंगे। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें अभी होने जा रही हैं कि ये विपक्ष का जो गठबंधन है, इसकी जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, ये लोग चर्चा में ही खर्चा हो जाएंगे और हो गए हैं। कल आप देखिए अभी इतनी फूट पड़ी है, ये पोस्टर लगाने की क्या जरूरत थी? ये कह रहे हैं भाजपा ने लगाया है। भाजपा ने लगाया है तो एक साक्ष्य प्रस्तुत करिए और थाने में रिपोर्ट कराइए। आपके गठबंधन की सरकार है, वहां जिसने उपद्रव किया होगा, जो गलत होगा वो बंद होगा जेल में। नहीं करेंगे। ये चीजें दिखाने के लिए इन लोगों को ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। और कितने लोगों का गठबंधन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की हमको वो भाषण याद आ गया। उन्होंने कहा कि सबको इकट्ठा ये ईडी और सीबीआई करेगी, क्योंकि जितने चोर हैं सब इकट्ठा हो रहे हैं। आप एक भी दल का नाम लीजिए जिसके यहाँ कोई ना कोई जमानत पर है या कोई ना कोई जेल में है, जो लोग गठबंधन करने आ रहे हैं यहाँ, वो एकदम स्पष्ट रूप से इसमें देखा जा रहा है, परिलक्षित हो रही। अपवाद हर जगह होते हैं, कोई अपवाद हो तो मैं नहीं कहूंगा उसको, लेकिन यहां पर क्या है, 10 इस हिंदुस्तान की ये लोग बात करते हैं, 10 राज्यों में फेडरलिज्म की बात करते हैं नीतीश कुमार जी। 10 राज्यों में इन लोगों ने वो किया है कि सीबीआई हमसे पूछ कर आएगी। क्यों? किस बात का डर है? जब चोरी नहीं किया है तो डर किस बात का है? और मैं बताना चाहूंगा सत्यम जी, इस 9 सालों में ईडी ने 1.5 लाख करोड़ से ऊपर की संपत्ति जब्त की है और वो किया है। इनकी सरकार थी तो क्यों नहीं कहा? चोर जब पकड़े जा रहे हैं 100 करोड़ 50 करोड़, छत्तीसगढ़, बंगाल, झारखंड पकड़ा जा रहा रुपया, और आप ही लोग मीडिया के लोग दिखा रहे हैं। तो इन लोगों ने डर के मारे एक जो है मिलने की बात की है। यही लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास गए, वहां से सुप्रीम तमाचा पड़ा, वापस आए, लेकिन अभी भी शर्म नहीं आ रही है। सिर्फ और सिर्फ ये लक्ष्य है कि मोदी को हटाओ, नहीं तो ये तो हम लोगों को बेपर्दा कर दिए हैं। और अब आने वाले दिनों में तो और हमको जमीन नहीं मिलेगी हम लोगों को कि जिस तरीके से जो है हम समा जाए कहीं उसमें। लेकिन ये स्थिति बरकरार है और मोदी जी भ्रष्टाचार से समझौता करने वाले नहीं है। ये लोग गठबंधन बनाए, कुछ भी बनाए, 2024 में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी दोबारा जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने जा रहे हैं और 24 में भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही जी। ठीक है रजनीश जी, किस तरीके से देखते हैं आप? तो महागठबंधन करने जा रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस कहती है कि आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी कांग्रेस को कमजोर कर रही लगातार, तो ऐसे में कैसे गठबंधन संभव होगा? देखिए आप 2-3 बातें स्पष्ट समझ लीजिए। राज्यों के अंदर सभी पार्टियों की अपनी अलग प्राथमिकता होती है, राज्यों की राजनीति अलग होती है। आज जो जितने भी गठबंधन बनने के लिए जा रहे हैं वो देश हित की बात करने के लिए जा रहे हैं। देश व्यक्ति से जो छोटी छोटी राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी की बात होगी या पहले अध्यादेश की बात होगी? ऊंचा होता है। आज एक बताइए, आज देश की क्या स्थिति है? आप जो सत्यम जी बात कर रहे हैं, बात पहले देश की कीजिए। देश की क्या स्थिति हो रखी है? देश की अर्थव्यवस्था कहाँ गई है? पूरे हिंदुस्तान में महंगाई किसी एक राज्य का मुद्दा नहीं है, महंगाई पूरे हिंदुस्तान की बढ़ी पड़ी है। लाले पड़े हुए हैं लोगों के घरों की। जो विश्वास करके आए थे कि हम लोगों की आय डबल करेंगे। किसानों के साथ कितने अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ अपराध कितने बढ़ गए हैं। इनके अलावा जो रोजगार देने की बात की थी 2 करोड़ कहाँ चले गए? इन पर चर्चा होगी या सबसे पहले अध्यादेश को लेकर चर्चा की जाएगी वहां पर? जी, जो ये गठबंधन, तो जाहिर सी बात है कि जब लोकसभा के चुनाव पे चर्चा होंगी तो देश के मुद्दों पे ही चर्चाएं होंगी। सबसे पहले केजरीवाल किसका भला चाहेंगे, उन्हीं की चर्चाएं होंगी। इन्होंने कहा, मैं ये जानना चाहता हूं, जब ये कहा के आते हैं लोगों को
कि 100 दिनों के अंदर काला धन नहीं आऊंगा तो मुझे चौराहे पे खड़े करके फांसी पे लटका देना, कहाँ चलेगा ये? आज ये कहते हैं कि केवल जुमला है। 9 साल हो गए काला धन के विषय में बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं जी? क्या ऐसी चीजें हो गई? और बाबा रामदेव से पूछते हैं तो बाबा रामदेव मुस्कुराते हैं, कहते हैं क्या करे जी, क्योंकि उन्हीं के लाने के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा करके देश के लोगों को गुमराह करके किसी भी प्रकार सत्ता में आ गए। और आज भी जब देखिएगा चुनाव, ये पुलवामा जैसे कांड कराते हैं चुनाव के पहले, उनके गवर्नर साहब जो है सतपाल मलिक ने क्या नहीं कहा कि ये पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी, उनके खिलाफ क्यों नहीं, यदि ये झूठ बात था तो उनके खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? आज तक उनको पार्टी से नहीं निकाला, तो आप सत्ता में आने के लिए पुलवामा जैसे कांड करवाते हैं, पूरे देश को हिंदू मुस्लिम करेंगे, फिर अभी 2024 का चुनाव आ रहा है, फिर पाकिस्तान में कोई आक्रमण कर देंगे या कोई ऐसे कानूनों की बात करेंगे जिससे कि पूरे देश में हिंदू मुस्लिम हो जाए। तो ये सांप्रदायिक पार्टी, इनकी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये सांप्रदायिकता के नाम पे अश्विनी जी मुख्य मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं। ठीक, जवाब दीजिए अश्विनी जी। रजनीश जी इतनी बचकानी बात कर रहे हैं। अभी देखिए इन्होंने कहा कि पार्टी से नहीं निकाला। महामहिम राज्यपाल जब बनाया जाता है तो पार्टी का व्यक्ति नहीं होता, वो पार्टी से इस्तीफा देकर महामहिम राज्यपाल बनते हैं। तो कौन से पार्टी से कहां से निकालते हैं, पहली चीज। दूसरी बात, जो एक इनके जेल मंत्री थे जो मसाज करा रहे थे, उनको कितने दिन तक मंत्री बनाए रखा इन लोगों ने, आप पूरे देश ने देखा, हम उसकी बात नहीं है। लेकिन आज मुद्दा जो है उसकी है, विपक्षी एकता की है। आज हमको कहीं दूर तक नहीं जाना है, विपक्षी एकता से भटक कर आज महंगाई की बात की, इसका भी जवाब मैं देता हूं। ऑल टाइम महंगाई नरसिम्हा राव के सरकार में जिसके साथ आप जा रहे हैं, उन्होंने 13% का था और आज आंकड़े आए हैं 4.34% के हैं। इस समय जो है 4.5% के आसपास है। थोक महंगाई दर 1.3% है। कहाँ है आप? जो है आंकड़ों पर देखिए, सीएमआई ने आंकड़े जारी किए। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। अब डिरेल मत कीजिए रजनीश जी, मैंने सुना है और इस तरीके से बहस नहीं होती है, बीच में न बोलिए। रजनीश जी, आपने जो बोला है उसको सुनिए, मैं आपको जवाब लीजिए पहले। आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए। पंजाब में कांग्रेस को कितनी सीटें आप देने जा रहे हैं? दूसरी की बात छोड़ दीजिए। जेडीयू के प्रवक्ता है, जेडीयू में तो 4-5 सीटों पर कांग्रेस लड़ जाती है। पंजाब में कितनी सीट दे रहे हैं और दिल्ली में कितनी सीट दे रहे हैं? आप बताइए तो मैं बताता हूं कि गठबंधन का ठगबंधन है कि नहीं है। इसका जवाब नहीं है आपके पास। और जितने भ्रष्टाचारी हैं, पंजाब में 2 मंत्री बंद, दिल्ली में 2 मंत्री बंद, एक पर एक बोतल फ्री, यही आपकी। और आपने नौकरियों की बात की, 7 साल में 440 नौकरी अरविंद केजरीवाल ने दिया है सरकारी। ये उससे आरटीआई का है फैसला, आरटीआई में आया है जवाब। 440 नौकरियां। स्कूलों में तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, सरकार खत्म है। और ये ठगबंधन करने के बाद अरविंद केजरीवाल तो विश्व के सबसे बड़े महानतम झांसेबाज है भाई। वो तो दुनिया को 440 नौकरी नहीं दे पाए। सत्यम जी, ठीक है सर, केके जी के पास पहुंचूंगा। ठीक है सर, वापस आता हूं। रोजगार की बात करते हैं, ठीक है, वापस आता हूं सर। ठीक है केके जी, बीजेपी कह रही है ये ठग बंधन होने जा रहा है, सभी ठग एक जगह एकत्रित होने जा रहे हैं। देखिए, मैं आप इनको बताना चाहता हूं, जो प्रश्न किया इन्होंने, देश की सबसे बड़ी पंचायत पे देश के माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि देश में 3 ही बहुत बड़े समाजवादी नेता हुए हैं। नंबर 1 पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, दूसरे पे जॉर्ज फर्नांडिस और तीसरे पे अगर किसी का नाम लिया है तो नीतीश। और नीतीश कुमार को सुशासन बाबू का खिताब अगर किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। ये खिताब हमने नहीं दिया। पिछले विगत विधानसभा के चुनाव में इतने कसीदे काढ़े गए और 5 साल पहले इन्होंने घोषित कर दिया कि माननीय नीतीश कुमार देहात के मुख्यमंत्री होंगे। ये सवाल तीसरा, इनकी जो योजनाएं थी वो जमीनी धरातल पे नहीं है। उज्ज्वला में इन्होंने गैस तो दिया, लेकिन पूछिए जाकर के आप सर्वे करा लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूं कि गरीबों के घर में वो अब जाके कूड़े में रखा हुआ है, वो क्या नाम सिलेंडर, क्योंकि वो 1200 रुपए का सिलेंडर खरीदने में असफल। एमएसपी किसान नहीं पाया, किसान के ऊपर लाठी बरसाई गई। और दिल्ली में जो नया कृषि कानून लाया था उस पर इनको रोल बैक करना पड़ा। ये सारे सवाल, इस सवालों के ऊपर
और नौजवानों के हाथ में काम नहीं है, किसानों की आय दुगनी नहीं की है, और ये सारे सवाल जो मुद्दा है, क्योंकि ये जो बनेगा गठबंधन, ये मुद्दे के आधार पर चुनाव लड़ेगा, व्यक्तिवादी ये नहीं बनेगा। व्यक्ति तो बनता है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इससे बड़ा कोई नेता। ठीक है सर, समय की कमी है। अश्विनी साई, फाइनल कमेंट। प्रोफेसर साहब मैं वापस आऊंगा। सत्यम जी, प्रोफेसर साहब मैं वापस आऊंगा, समय की कमी है। ठीक है सर, वापस आऊंगा मैं आपके पास। प्रोफेसर साहब सवाल कर रहे हैं आप सत्यम जी। प्रोफेसर साहब एक सेकेंड सर। सत्यम जी आप सवाल करें, प्रोफेसर साहब को पढ़ाने की आदत है, वो बोलते रहेंगे। ठीक है सर, फाइनल कमेंट मैं चाहता हूं अश्विनी जी, फाइनल कमेंट जो महागठबंधन होने जा रहा है। ये 2024 का चुनाव चाहे विपक्ष कुछ भी कर ले, ये जनता, देश की जनता देख रही है कि देश के लिए अभी देखिए अमेरिका में जाके बम हो रहा है, किस तरीके से जो है वहां के सभी लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया है। मोदी द बॉस ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है, एक देश का प्रधानमंत्री पैर छू रहा है। तो आज हिंदुस्तान में फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 की अर्थव्यवस्था कर चुके हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। तो देश देख रहा है कि हमारे कठिन समय से लेकर बेहतर समय तक कौन खड़ा है, वो है माननीय नरेंद्र मोदी जी। तो अगली बार भी फिर प्रधानमंत्री देश की जनता उन्हीं को। रजनीश भास्कर जी, आवाज नहीं पहुंच रही सर उनके पास तक। प्रोफेसर साहब फाइनल कमेंट। हम इनको कल जो बैठक होगी उस बैठक के द्वारा एक संदेश जाएगा पूरे मुल्क में, और वो संदेश होगा जनता के मुद्दों को हम जनता के बीच लेके जाएंगे, चाहे वो नौजवानों की बेरोजगारी का मुद्दा हो, जो महंगाई का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, गरीबों का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों पे इनको हम आगामी 2024 के चुनाव में घेरने का प्रयास करेंगे। त्रिपाठी जी एक छोटा सा सवाल 10 सेकंड में जवाब देना सर। त्रिपाठी जी एक छोटा सा सवाल 10 सेकंड में जवाब देना, जो महागठबंधन होने जा रहा है इसमें क्या प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर भी बातचीत होगी? देखिए इस गठबंधन में मैंने आपसे पहले ही कहा था कि प्रधानमंत्री के चेहरे पे कोई चर्चा नहीं होगी। पहले तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने। जब तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनेगा, जो जनता से जुड़ा मुद्दा है उसको लेके हम नहीं जनता के बीच जाएंगे। चेहरा तो कोई भी हो सकता है, चेहरे में कोई हमारे यहाँ प्रश्न नहीं उठेगा। जो भी चेहरा होगा वो साफ सुथरा चेहरा होगा, और उस चेहरे पे कोई दाग नहीं होगा। उसको भी सामाजिक अनुभव होगा, साथ ही साथ राजनीतिक अनुभव होगा, उसके साथ ही साथ जो प्रशासनिक अनुभव है, चाहे वो मुख्यमंत्री के तौर पे हो, चाहे केंद्रीय मंत्री के तौर पे हो। ममता जी को प्रधानमंत्री मानेंगे आप लोग? जी, ममता जी को प्रधानमंत्री मानेंगे आप लोग? बिल्कुल हम चुनाव के बाद बेहतर। और केजरीवाल जी मान लेंगे क्या? कोई भी मानना तो देखिए, जो बैठक पे जा रहे हैं वो तो पोस्टर बता रहा है, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार केजरीवाल। अब बताइए, आपके राज्य में प्रोफेसर साहब पोस्टर लग रहे हैं, आपके राज्य बिहार में पोस्टर लग रहे हैं। ठीक है सर। रजनीश जी आवाज पहुंच रही है आप तक, फाइनल कमेंट सर। रजनीश जी फाइनल कमेंट सर। देखिए बिल्कुल मैं प्रोफेसर साहब की बातों से सहमत हूं। अभी प्रधानमंत्री के चेहरे की बातें नहीं है, देश के ज्वलंत मुद्दे हैं जिसके लिए सारे विपक्ष एक हो रहे हैं। जो वर्तमान तानाशाही सरकार है, जिन्होंने लोकतांत्रिक ढांचे को ध्वस्त करने का काम किया है, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको बर्बाद करने का काम किया है, देश में महंगाई को बढ़ाने का काम किया है, युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया है, किसानों की स्थिति को खराब करने का काम किया है। तो इन सारे मुद्दों को लेके चर्चाएं होंगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेंगे, और मुझे लगता है कि इस बार एक बेहतर जो है गठबंधन की सरकारें बनेगी, क्योंकि देश की जनता भी इस बात का इंतजार कर रही है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बेहद कमी थी। बता दें कि महागठबंधन होने जा रहा है, बड़ी बैठक होने जा रही है, करीब 18 विपक्षी दल इस बैठक में एकजुट होंगे। लेकिन बैठक से पहले पटना में बता दें तमाम गलियों में तरह तरह के पोस्टर लगा दिए गए हैं, और इसमें केजरीवाल को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ठहरा दिया गया है, वहीं नीतीश कुमार को मोदी का बहुत ही करीबी बता दिया गया है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि महागठबंधन की बैठक के बाद क्या कुछ सामने निकल कर आता है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज़ वॉच इंडिया।